बहुत अच्छा सवाल है कि जब हम लोग स्ट्रेस्ड होते हैं या ट्रबल में होते हैं तो क्या हमें अकेला हो जाना चाहिए या फिर हमें दूसरी बात ये करनी चाहिए, किसी से उसको जिक्र करना चाहिए उस बात का, या किसी से हल उस चीज़ का पूछना चाहिए। देखिए, मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। दोनों सूरतों में आप ज़ाहिर एक हल चाह रहे होते हैं। जब आप अकेले हो जाते हैं तो उस वक्त भी आप हल चाह रहे होते हैं और किसी चीज़ से बचना चाह रहे होते हैं, और जब आप अकेले नहीं होकर किसी के साथ बात करना चाह रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप हल चाह रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि आप अगर अकेले हो जाते हैं तो अकेले होने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आपने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और आप एड्रेस करने जा रहे हैं। आप अक्सर अकेले इसलिए भी हो जाते हैं कि आपको लगता है कि बात बढ़ने से बेहतर है कि बात यहीं रुक जाए। आप उसको मैनेज नहीं कर रहे होते, आप उसे बढ़ने से बचा रहे होते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो फिर आप कुड़ते हैं, सड़ते हैं, फिर आप बैठ के जब उसका तज्जिया करते हैं तो उसमें आप अपने आप को कहीं जस्टिफाई करते नज़र आते हैं, जबकि नाम आप ये लगा रहे होते हैं कि मैं जिसके साथ मेरा मसला हुआ है या जिस भी मसले का मैं शिकार हूँ, मैं उसको बैठ के हल कर रहा हूँ या मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। आप ऐसा कर नहीं रहे होते, बल्कि आप एक काम कर रहे होते हैं कि आप सिचुएशन को मज़ीद ख़राब होने से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जितनी ख़राब होती है उतनी ख़राब लेके आप बैठे रहते हैं। एक तो ये बात है। बाज़ों का ये भी होता है कि आप जब लेके बैठते हैं, आप रिफ्लेक्ट ऑन करते हैं तो आपको अपनी ख़राबी नज़र आती है। जब आपको अपनी ख़राबी नज़र आती है तो उसमें फिर आपके पास एक ऑप्शन ये होती है कि आप उसे करेक्ट करें। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप कहें कि नहीं, मेरे अंदर ख़राबी है तो उसके अंदर भी तो ये वाली ख़राबी है, तो फिर आप बैठ के उसका कंपैरिजन करना शुरू कर दें। एक तो आप ये करते हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि आप उसको बात करते हैं, आप उस मुताल्लिका शख्स के साथ जाकर। जब आप उस मुताल्लिका शख्स के साथ जाकर बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर आप फिर उसमें एक वकील की तरह अपना केस प्लीड करने चले जाते हैं। यानी आपके पास दलाइल होते हैं, आप अपना केस तैयार करते हैं और आप उसके साथ जाकर गुफ्तगू करते हैं। जब आप उसके साथ गुफ्तगू करते हैं तो बुनियादी तौर पर आपके अंदर एक ऐसी अटैकिंग पोजीशन आ जाती है कि अगले को या तो डिफेंड करना पड़ता है या फिर अटैक करना पड़ता है। अगर वो डिफेंड करते हुए आपके ऊपर अटैक कर जाए तो आपका अटैक और शदीद हो जाता है, और अगर वो खाली डिफेंड करता है और आप सिर्फ अटैक कर रहे हो तो उस सूरत में आपको लगता है कि मुझे वो अपने तौर पर शायद रिस्पॉन्ड कर रहा होता है या मज़ीद ख़राब करने से सूरत हाल को बच रहा होता है। लेकिन आपके अटैक करने की वजह से जब आपको आगे से अटैक अगर ना हो तो फिर आपका और अटैक होना क्या होता है कि फिर आप चिढ़ रहे होते हैं कि यार मैं इतना बोल रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ और उसे समझ ही नहीं आ रही, उसे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ रहा। जब आप कहते हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो बुनियादी तौर पर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। जब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जो कि आपका फ़र्क तो जुड़ गया उसके फ़र्क पड़ने से, सूरत हाल और हो जाती है। अब इस सारी कहानी को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पिछले दिनों क्या हुआ कि एक साहब के किसी और साहब के साथ दोस्ती थे आपस में, उनके दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ राय पैदा हो गया। अब जब उनके दरमियान इख्तलाफ राय पैदा हुआ तो उन्होंने एक दूसरे से बात करने की बजाय उस दोस्त का इंतखाब किया बात करने के लिए जिसको वो समझते थे कि उनके दरमियान ब्रिज बनेगा। दोनों समझते थे या एक समझता था, ये आपको आखिर में जाकर अंदाजा होगा। अब एक ने बात की उसके साथ जाकर, देखो यार उसने मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी की है, ये गैर मुनासिब उसका रवैया था, ये मामलात थे, वो मामलात थे। तो वो जो तीसरा शख्स दरमियान में ब्रिज बनने वाला था उसने कहा हाँ मुझे पता है वो तो है ही ऐसा। अब जिस घड़ी उसने कहा हाँ मुझे पता है वो तो है ही ऐसा, हो सकता है वो स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इस शख्स को अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स दुरुस्त नहीं है जिससे मुझे मज़ीद बात करनी चाहिए। ये पीछे हट गया। जो ही ये पीछे हटा उस शख्स ने वो बात जाकर उसके साथ की। यानी अगर हम यूँ समझें कि बी और सी के दरमियान प्रॉब्लम था और ए जो था उसको उन्होंने ब्रिज बनाने की कोशिश की, तो जो ही बी ने जाकर ए से बात की तो ए का ये जुमला वो तो यार है ही ऐसा, तुम्हें पता नहीं है उसका, ये कहने के बाद बी ने छोड़ दी बात करनी उससे कि मैं मजीद इसके ऊपर बात ना करूं। लेकिन ए उस आधी अधूरी बात को लेकर सी के पास पहुंच गया कि यार क्या मसला है तुम्हारा उसके साथ। उसने कहा उसने तुमसे बात की है इस सिलसिले में? उसने कहा हाँ नहीं, उसने थोड़ी सी मुझसे बात की थी इस हवाले से। उसने कहा अगर उसने थोड़ी सी बात की थी तो उसे बात तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, हमारे दरमियान मसला था, उसे तुम्हें दरमियान में डालकर इसका मतलब वो बैठ के यही काम कर रहा है। अब उसकी बात उस तक प्रॉपर नहीं पहुंची थी, इधर से बात उस तक पहुंच गई उस हवाले से। उसने उसे फ़ोन किया और उसे कहने लगा कि तुम्हारे और मेरे दरमियान जितने भी मामलात थे वो तुम्हारे, मेरे और खुदा के दरमियान थे, तुम थोड़ा सा सब्र ही कर लेते। लेकिन तुमने कोई सब्र नहीं किया, तुमने उससे जाकर बात की जिसका तुम्हें पता है कि वो कैसा आदमी है। अब जरा इस जुमले को यहाँ गौर से देखेगा। जब बी ने
ए से बात की तो ए ने सी के मुतालिक क्या बात की, तुम्हें पता है वो कैसा आदमी है, और अब सी की भी वही राय थी ए के मुतालिक कि तुम्हें पता है वो कैसा आदमी है। तो अब बी के पास दो जुमले ए और सी के लिए मौजूद थे, और वो क्या जुमले थे, तुम्हें पता है वो कैसा आदमी है। और जिस घड़ी उसने कहा कि तुम्हें पता है वो कैसा आदमी है, तो अब बी आइसोलेशन में चला गया। वहां जाकर उसने एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि ये जो मुझे कह रहे हैं तुम्हें पता है वो कैसा आदमी है, तो इसका मतलब जब मैंने उसके साथ गुफ्तगू की थी, अगर मुझे पता है वो कैसा आदमी है, तो जो मैंने गुफ्तगू की थी क्या मुझे वो गुफ्तगू उस तर्ज पर करनी चाहिए थी। आइसोलेशन में जाके बी ने सीखा कि ये दोनों आदमी जिनके मुतालिक दोनों ने मुझे कहा कि मुझे पता है वो कैसे हैं, तो जब मुझे पता है वो कैसे हैं उनके हिसाब से, तो इसका मतलब जिस शख्स को इल्म होता है जब वो गुफ्तगू करने जाता है, बात करने जाता है, तो उसे ध्यान रखना होता है। तो अब बी ने उस सारे प्रोसेस से ये सीखा कि ए के मुताबिक मुझे सी का पता है और सी के मुताबिक मुझे ए का पता है। तो जब मुझे दोनों का पता है तो इसका मतलब जिम्मेदार मैं हूं, और ये दोनों मेरी आज के बाद क्या हैं, जिम्मेदारियां हैं। आइसोलेशन में बी ने जाके ये अच्छी बात उससे वो लेकर आया, और अगर बी आइसोलेशन में जाके ये वाली बात लेकर आता कि ये तो दोनों ठीक नहीं है, एक दूसरे के मुतालिक तो इन दोनों की राय ठीक नहीं है, तो मुझे इन दोनों के साथ ये ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, तो ये भी आइसोलेशन में वो लर्निंग लेकर आ सकता था। लेकिन उसने उससे पॉजिटिव लर्निंग ली, और वो पॉजिटिव लर्निंग क्या थी कि इन दोनों के साथ जो भी मसाइल मामलात हैं, चूंकि दोनों का ये दावा है कि मुझे इनका पता है, तो इसका मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदार हूं और मुझे चीज़ों को और तर्ज पर देखने करने की ज़रूरत है। अब दूसरी बात ये थी कि जाकर बात करना। अब उसने बात भी करके देखी थी, बात करने के बाद वो आइसोलेशन में गया था और उससे पॉजिटिविटी लेकर आया था। इसी तरह से अगर ए उसको ये जवाब देता कि हाँ तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी बात तसल्ली से पूरी सुनूंगा, और उसके बाद मैं तुम्हारे से पहले डिस्कस करूंगा, और फिर तुम मुझे मशवरा देना, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि अब हमें सी को किस तरह से देखना चाहिए। उस सूरत में अगर दोनों बैठ के बात करते, ए अपनी बात थोपता ना बी के ऊपर और बी भी अपनी बात थोपता ना ए के ऊपर, और दोनों मिलकर एक बेहतर हल निकालते जिससे अंदाजा होता कि वो सी को अपने साथ भी रखना चाह रहे हैं और गलत फहमी को कम भी करना चाह रहे हैं। उस सूरत में फिर अगर ए जाकर राब्ता करता सी के साथ कि मेरे साथ बी ने बात की है, वो बहुत फिक्रमंद था, तुम्हें पता है तुम्हारा उसके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, तो वो कहीं अपने आप को गिल्ट लेके बैठा हुआ है। वो कहता है शायद मैंने उसके साथ गलत बात कर दी, मैंने इस बात को अच्छे तरीके से उसे पेश नहीं शायद कर सका, तो कहीं उसका दिल ना दुखाओ। तो उसे हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, तो उसने मुझसे बात की है कि आप ज़रा उससे बात करें, थोड़ा वो रिलैक्स हो तो मैं उसके साथ बात करूँ, और अगर मैं गलती पर हूँ तो मेरा रिश्ता ज़्यादा मुकद्दम है, मुझे माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, चूँकि मैं उस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ। और हज़रत अली का भी ये फरमान है कि जब रिश्ता और अना दोनों आपके सामने खड़े हो जाएं, तो आपको रिश्ते को बचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुनने।